क्या आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी 30 साल की उम्र जैसी बनी रहे, चाहे उम्र 40 हो या 60? क्या आप भी हर दिन बिना थके, बिना बीमारी के और एकदम फिट रहना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 आयुर्वेदिक और साइंटिफिक नियमों की जो हर उम्र में फिट रहने का फॉर्मूला साबित हो चुका है। ये नियम इतने आसान हैं कि आप उन्हें आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और फर्क खुद महसूस करेंगे। ना डाइटिंग की जरूरत, ना ही कोई खास दवा, सिर्फ सही समय पर सही काम करने का सिंपल विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हेल्थ जर्नी। क्या आपको लगता है कि अब उम्र बढ़ रही है, थकान जल्दी होती है, पेट भी बाहर आ रहा है, या पहले जैसा एनर्जी नहीं बचा? क्या आपने भी कभी ये सोच लिया कि अब तो यही लाइफ स्टाइल है, दवाइयाँ, थकावट और बढ़ता वजन? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे नियम जो आपकी उम्र कुछ भी हो, 25 हो या 55, आपके शरीर को फिर से फुर्तीला, हल्का और जवां बना सकता है। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। यहाँ हर नियम आयुर्वेद और साइंस से बैक्ड है। तो न कोई दवा, न कोई भारी खर्च, सिर्फ 5 सिंपल लाइफ स्टाइल में बदलाव जो आप आज से लागू कर सकते हैं। यानी जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे उन्हें मिलेगा 5 नियम का रोड मैप और एक्शन प्लान, जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहला नियम जो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल घड़ी को दोबारा से सेट करेगा। तो रूल 1, हम सब के शरीर में एक अंदरूनी घड़ी होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में सर्केडियन रिदम कहा जाता है, और आयुर्वेद इसे दिनचर्या और रात्रिचर्या के रूप में समझाता आया है। ये घड़ी हमारे हार्मोन, पाचन, ऊर्जा स्तर और नींद सब कुछ नियंत्रित करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इस बायोलॉजिकल घड़ी के उलट चल रहे हैं और यहीं से हेल्थ की गिरावट शुरू होती है। अब सवाल उठता है, ये घड़ी काम कैसे करती है? सुबह सूरज निकलते ही शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो हमें एक्टिव बनाता है। इसी समय पेट की आग यानी डाइजेस्टिव फायर, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, धीरे धीरे तेज होने लगती है और दोपहर 12 बजे के आसपास ये सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। मतलब आपका सबसे भारी खाना दोपहर में होना चाहिए, ना कि रात में। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? अक्सर लोग सुबह कुछ हल्का खाते हैं, दोपहर में भागते दौड़ते जो मिला खा लेते हैं, और रात को सबसे बड़ा खाना, सबसे बेहतर, सबसे हेल्दी, सबसे फैटी खाना, वो भी टीवी या मोबाइल के साथ, और फिर सवाल करते हैं, पेट साफ नहीं होता, नींद नहीं आती ठीक से, वजन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने की टाइमिंग की। शरीर में रात 9 बजे के बाद मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनने लगता है जो आपको नींद दिलाने के लिए है। लेकिन अगर आप रात 11-12 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई वेब सीरीज वॉच कर रहे हैं, तो ये हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। नतीजा, नींद की क्वालिटी घटती है, सुबह देर तक थकावट रहती है और धीरे धीरे इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। तो इसका समाधान क्या है? सूरज निकलने के 1 घंटे के भीतर उठने की कोशिश करें। रात का खाना सूर्यास्त के
2 घंटे के अंदर कर लें, यानी 7:30 या अधिकतम 8 बजे तक। रात 9:30 से 10 तक मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बना लें। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें, यहां तक कि वीकेंड में भी। ये छोटे से बदलाव दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनका असर आपकी एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म और मेंटल बैलेंस पर गहरा होता है। जब आप अपनी बॉडी की नेचुरल घड़ी के साथ तालमेल बैठा लेते हैं और उसी के साथ जीना शुरू करते हैं, तो शरीर आपको इनाम देता है। वो इनाम क्या है? बेहतर डाइजेशन, गहरी नींद, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और एक के स्थिर माइंड के रूप में। आइए रूल 2 की बात करते हैं, जो खाने से पहले भूख लगी हो और खाने के बाद हल्कापन महसूस हो रहा हो। हम में से बहुत से लोग आज खाना घड़ी देखकर खाते हैं। सुबह 9 बजे नाश्ता, दोपहर 2 बजे लंच, रात 9 बजे डिनर। लेकिन हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, ये एक संवेदनशील सिस्टम है जो हमेशा सिग्नल देता है भूख लगने का, प्यास का, थकावट का। मगर अफसोस की बात है कि हम इन संकेतों को सुनना ही भूल गए हैं। आयुर्वेद कहता है भोजन तभी करें जब पेट में पूर्ण रूप से भूख लगी हो, यानी जठराग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हो। और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। यदि डाइजेस्टिव फायर एक्टिव नहीं है तो खाना टॉक्सिन में बदल जाता है। अब सोचिए, अगर आपको भूख नहीं लगी फिर भी आप खाते जा रहे हैं तो पाचन पूरा नहीं होगा। खाना पेट में पड़े पड़े फर्मेंट होगा, जिससे गैस, कब्ज और पेट की चर्बी बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप जबरदस्ती खाना टालते हैं तो शरीर स्टारवेशन मोड में चला जाएगा, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। अब आते हैं एक और संकेत पर, खाने के बाद पेट का हल्कापन। अगर भोजन के बाद भारीपन, नींद या सुस्ती आती है तो समझ लीजिए या तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है, या गलत समय पर खा लिया है, या गलत चीज़ें खा ली हैं। तो क्या करें? खाना हमेशा भूख लगने पर खाएं, ना कि टाइम देखकर। बस उतना ही खाएं कि पेट 75 से 80% तक भर जाए। थोड़ा स्पेस छोड़ें। हर निवाले को अच्छे से चबाएं, कम से कम 25 से 30 बार। खाने के बाद हल्कापन और ऊर्जा महसूस होनी चाहिए, ना कि आलस। जब आप शरीर के इन संकेतों को समझकर खाना शुरू करते हैं तो न सिर्फ पाचन बेहतर होता है, बल्कि वजन कंट्रोल, मस्तिष्क की क्लैरिटी और स्किन ग्लो तक में सुधार होता है। रूल नंबर 3, हर दिन शरीर को मूव करें। परफेक्ट बॉडी नहीं, एक्टिव बॉडी रखें। आज के डिजिटल युग में बैठना सबसे बड़ा रोग बन चुका है, और अफसोस की बात यह है कि हम इसे बीमारी मानते ही नहीं। बैठ बैठकर हम अपनी बॉडी को अंदर से सरा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि 1 घंटे जिम जाकर सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है, जिम नहीं, मूवमेंट ज़रूरी है। आयुर्वेद कहता है जो शरीर हर दिन हिलता डुलता है वही स्वस्थ रहता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप एथलीट बने या 6 पैक बनाएं। आप बस अपनी बॉडी को हर दिन 30 से 45 मिनट तक हल्का फुल्का मूव करें। ब्रिस्क वॉक, योगासन, सूर्य नमस्कार, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या कोई डांस जो मन को आनंद दे। कुछ खास बातें, जैसे सुबह सुबह सूरज की रोशनी में वॉक करें। विटामिन डी और सेरोटोनिन दोनों मिलेगा। हर 30 से 40 मिनट बाद कुर्सी से उठकर थोड़ा चलें, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। दिन में कम से कम 7-8 हज़ार या बेहतर है 10,000 कदम चलना, जो आपकी हार्ट हेल्थ को ड्रामेटिकली बेहतर बनाएगा। चाहे किसी भी रूप में हो, रोज मूवमेंट करना जरूरी है। आपके दिमाग को भी शार्पर बनाता है। याद रखिए,
आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाकर भी ये नहीं खरीद सकते कि आपका शरीर हिले। यह जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। एक चलता फिरता शरीर ही उम्र भर आपको आत्मनिर्भर और स्वस्थ बनाता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। दिन में 5 मिनट गहरी सांस और शांत रहें। हम रोज 20,000 से ज्यादा सांस लेते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अनजाने में उथली जल्दी जल्दी बिना किसी ध्यान के। और इसी कारण आज एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। आयुर्वेद और योग कहता है सांस ही जीवन है। जिसकी सांसें धीमी, गहरी और शांत हैं, उसकी उम्र लंबी, मस्तिष्क स्थिर और शरीर रोग मुक्त रहता है। इसलिए हर दिन सिर्फ 5 मिनट, हाँ केवल 5 मिनट निकालिए और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। मन को शांति दें। आप चाहें तो प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें या बस आंखें बंद करके सांसों को महसूस करें, अपने सांसों की आवाज सुनें। यह अभ्यास आपके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करेगा, जो कि शरीर का एक हीलिंग मोड है। तनाव से जुड़ी बीमारियां जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, इन सबों में भी सुधार होगा। और सबसे जरूरी, आपकी सोच क्लियर होगी और आत्मबल बढ़ेगा। याद रखिए, दिन में 5 मिनट शांत मन से बैठना दिमाग की क्लीनिंग करने जैसा है। ये छोटा सा अभ्यास आपकी उम्र को बढ़ाने और डिजीज को दूर करने वाला मंत्र है। रूल नंबर 5, खुद से प्यार करें, शरीर को दोष नहीं दें। हम सब ने कभी न कभी अपने शरीर को कोसा है। मोटा हो गया हूं, चेहरा ढल गया है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, ये शरीर आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, एक पल के लिए भी रुके बिना। आयुर्वेद में शरीर को देवालय कहा गया है, एक मंदिर, और मंदिर को हम तोड़ते नहीं, पूजा करते हैं। तो अगला नियम है अपने शरीर को अपनाना, उसकी सुनना और उसका रिस्पेक्ट करना। इसका मतलब है कि जब शरीर थका हो तो उसे आराम दीजिए, ना कि जबरदस्ती घसीटिए। जब मन उदास हो तो खुद से थोड़ी करुणा रखना। सोशल मीडिया की बड़ी इमेज को फॉलो करने के बजाय अपनी असली जरूरत को समझना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो मोटिवेशन अंदर से आती है। तब आप एक्सरसाइज पनिशमेंट के रूप में नहीं, सेल्फ लव के रूप में करते हैं। तब आप हेल्दी खाना मजबूरी से नहीं, अपने शरीर के लिए सम्मान से खाते हैं। ये सोच ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो दोस्तों, हर उम्र में जवां, स्वस्थ, एनर्जेटिक रहने का 5 नियम वाला सरल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला आप जान चुके हैं। ये कोई बड़ी दवा नहीं, कोई भारी खर्च भी नहीं है इसमें, बस रोजमर्रा की छोटी लेकिन असरदार आदतें। अगर आपने इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो यकीन मानिए आपकी बॉडी और माइंड दोनों आपको थैंक्स कहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी बीमारी के डर के बिना जिंदगी को जीना सीखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।